प्रिय प्रतिज्ञा देश के बाध्य दुल्हन, आपका दिन शुभ हो। ये 31 दिसंबर 2022 है, साल का आखिरी दिन, और हम एक और नए साल का सामना कर रहे हैं। और यह बहुत ही रोमांचक है क्योंकि हमारे पास भाई जोसेफ ब्रैनम का एक और पत्र है जो जेफरसन विले में ब्रैनम टबरनिकल से है। प्रिय प्रतिज्ञा देश की बाध्य दुल्हन, इस नए वर्ष में क्या बात जगह लेने जा रही है। वचन के साथ बने रहकर दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हमने प्रभु भोज को लिया है, हमने अपने घरानों पर टोकन को लगाया है और खुद को सच्चे प्रमाणित वचन के साथ मोहर बंद कर दिया है। हमने समझौता नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर की सच्ची आवाज के लिए स्वयं को शुद्ध रखा है। क्या ही महिमामय समय में हम जी रहे हैं। ये ऐसा समय है जिसे सारे भविष्यवक्ता देखना चाहते थे। बिल्कुल इसी घड़ी को हम प्राकृतिक के द्वारा जानते हैं कि कलीसिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रही है। अंतिम समापन की घड़ी नजदीक आ रही है और हम जल्द ही अनंतता में लुप्त हो रहे हैं। हमें अवश्य ही पंक्ति में रहना है और हमारे दिन के लिए परमेश्वर के प्रदान किए गए मार्ग पर अपनी दृष्टि को लगाए रहना है, उसके वचन पर, उसके भविष्यवक्ता पर जो हमारे दिन का वचन है। उसने मसीह को यहाँ पर कैसे लाया? भविष्यवक्ताओं के वचन के द्वारा। क्या ये सही है? वो अपनी दुल्हन को यहाँ कैसे लाएगा? भविष्यवक्ता के वचन द्वारा। क्या किया जा सकता है? क्या करना होगा? उसने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। भविष्यवक्ता बाइबल से परामर्श करें, जहां पर हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते या निकाल नहीं सकते। यदि हम करते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन की किताब से निकाल देता है। समय हो चुका है उसकी दुल्हन होने के लिए। हमें उसकी सिद्ध इच्छा में होना ही है। हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा के बिना उसकी सेवा नहीं करना चाहते, चाहे यह कितना भी अच्छा क्यों ना दिखाई देता हो। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह आज इसे किस तरह से करने जा रहा है। परमेश्वर ने ठीक इसे यहाँ अपने वचन में कहा है कि वह इसे करेगा। वे अपनी दुल्हन को कैसे ले जाएगा? वचन के द्वारा, ना ही किसी नई गाड़ी के द्वारा, ना ही किसी धर्मज्ञानी के विचार के द्वारा, लेकिन उसके वचन के द्वारा वह उसे पहचान लेगा। इसमें एक भी चीज ना डालें, ना ही अब इसमें से एक भी चीज निकालें। जैसे ये है वैसा ही रहने दें। समझे? कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही अधिक गड़बड़ी में डालने वाला हो सकता है, क्योंकि इतने सारे भविष्यवक्ता कह रहे हैं कि आज के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। वे कहते हैं कलीसिया में टेप चलाना गलत है। भाई ब्रैनम ने ऐसा कभी नहीं कहा। अभी सेवकाई अधिक महत्वपूर्ण है और यह आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया मार्ग है। अपने पास्टर के साथ बने रहो। तो टेप सुनना सही बात है, लेकिन कलीसिया में नहीं। हमें टेपों पर के हर एक वचन पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन वही जो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि क्या वचन है और क्या वचन नहीं है। क्या सेवकाई को सुनने से दुल्हन सिद्ध होगी? यदि मैं अपने पास्टर के साथ बना नहीं रहता तो मैं दुल्हन नहीं बन सकता। यदि मैं केवल टेप को चलाता हूँ तो मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से बाहर हूँ। हर एक विश्वासी वही करना चाहता है जो सही है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में होना चाहता है। कोई भी गलत नहीं करना चाहता या उसकी अनुमति वाली इच्छा में नहीं होना चाहता। वहां पर एक उचित और सही तरीका होना है। हमें किन सेवकों की बात सुनी है? उन सभी की। वे जो कहते हैं ये वचन है, तो क्या हम इसे टेपों को सुनने के द्वारा जांचते हैं जब हम घर में जाते हैं, या क्या हमें इसके लिए उनके शब्दों को मान लेना चाहिए? तो हमारा परम सत्य क्या है? हमारे पास्टर के शब्द या टेप पर भाई ब्रैनम ने जो कहा?
उन्हें प्रचार करना है। आमीन। उन्हें लोगों के सामने वचन को रखना है। आमीन। लेकिन उन्हें परमेश्वर के भविष्यवक्ता के स्थान को नहीं लेना है। वे लोग परमेश्वर की प्रमाणित आवाज से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। वे केवल वही कह सकते हैं जो टेप में है। यही दुल्हन का परम सत्य है। आपकी 5 अन्य वार्ताएं हैं। इसे उसी तरह से होना चाहिए। उसका समय, उसका ऋतु, जब उसने कहा कि ऐसा होगा, और वो मनुष्य जिसे उसने चुना है, और यह अवश्य ही भविष्यवक्ता के पास आना है, और उस भविष्यवक्ता को अवश्य ही प्रमाणित भविष्यवक्ता होना है। मैं सेवकाई को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा, या ये नहीं कह रहा कि उनका कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर ऐसा करने से रोकता है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, लोगों के लिए टेप पर परमेश्वर की आवाज को चलाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे सेवकाई को अवश्य ही करना चाहिए। मैं जो भी कहता हूँ, या एक सेवक कहता है, या यहाँ तक एक आदम सदस्य भी कहता है, ये वैसा ही वचन दर वचन होना अवश्य है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा। मैं इस बात को नापसंद करता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं और आप सोचते हैं कि मैं आपके पास्टर के विरुद्ध हूं। ऐसा मेरे हृदय में नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि दुल्हन केवल उस चीज के साथ इकट्ठा होकर एक हो जाए जिसके साथ हम एक हो सकते हैं। वो है ये संदेश। इस तरह के अलगाव, गड़बड़ी, लोगों के बीच मतभेद के समय में मेरा विश्वास है कि ये संदेश जो हम रविवार को सुनने जा रहे हैं, हमारे दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश में से एक है। आइए हम अपने हृदयों को खोलें और देखें कि परमेश्वर कलीसिया से टेपों पर लोगों के साथ क्या कह रहा है, और वे लोग जो सारे राष्ट्र भर से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकें, वहां कुछ तो है जो इसे हमें करना अवश्य है। परमेश्वर की बात चाहती है कि हम वास्तव में ध्यान से सुने और जो वो कह रहा है उसे समझने में चूक ना करें। उसने बिल्कुल ठीक वैसे ही कहा जब मूसा इज़राइल से बात कर रहा था। उसके बाद जब वह परमेश्वर और आग के खंभे के द्वारा प्रमाणित हुआ था और जानता था कि वह परमेश्वर का सेवक साबित हुआ था ताकि उन्हें वहां से बाहर निकाले। लेकिन इससे पहले कि वे उनके देश में जाएं, उसने उनसे कहा, मैं आकाश और धरती को तुम्हारे सामने गवाह रखकर कहता हूं, जो कुछ मैंने कहा है उसमें एक भी बात ना जोड़ना और ना उसमें से एक शब्द भी निकालना। इसलिए मैं कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आप एक भी बात ना जोड़ना ना निकालना, इसमें अपने विचार ना डालना। आप बस वही कहें जो उन टेपों पर कहा गया है। आप बिल्कुल वही करें जो परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी है। इसमें मत जोड़ो। यह हमारा प्रभु परमेश्वर है जो हमें आज्ञा दे रहा है कि हम केवल वही कह सकते हैं जो टेप पर कहा गया है। आप इसमें जोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते हैं, अपने मत सिद्धांत नहीं रख सकते हैं, अपने विचारों को या अपना अनुवाद नहीं डाल सकते। केवल वही कहें जो टेप पर कहा गया है। यदि आप परमेश्वर के प्रमाणित भविष्यवक्ता के द्वारा बोले गए इन वचन के सत्य होने का दावा करते हैं, तो फिर भला कैसे बटन दबाकर चलाना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती है जिसे दुल्हन कर सकती है। जब वह आया तो उसने उसे कैसे पहचाना? उस मनुष्य के द्वारा जिस पर एलिया का आत्मा है, जो जंगल से बाहर आया। वह अपनी दुल्हन की पहचान कैसे करेगा? उसने मलाकी 4 में इस बात की प्रतिज्ञा की, इससे पहले कि वह धरती को नष्ट कर दे, जैसा सदोम के दिनों में था। प्रिय प्रतिज्ञा देश की दुल्हन, आपके पास सच्चा प्रकाशन है। आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हैं।
आपने पहचान लिया है कि आप कौन हैं। चालू करने के बटन को दबाकर आप परमेश्वर की योजना में होते हैं। आप वचन हैं, आप दूल्हे का बाग हैं। महिमा। नया वर्ष आरंभ करने का क्या ही तरीका है। दुल्हन एक साथ एकजुट हुई है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा, बटन को दबाकर चलाते हुए। आकर हमारे साथ रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार करें। रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार, जब हम सुनते हैं 650718M, बिना परमेश्वर की इच्छा के परमेश्वर की सेवा करने का यत्न करना। भाई जोसेफ ब्रानम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत 1 से 4, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 आयत 25 से 26, पहला इतिहास अध्याय 13, पहला इतिहास अध्याय 15 आयत 15, भजन संहिता अध्याय 22, संत मरकुस अध्याय 7 आयत 7, योएल अध्याय 2 आयत 28, अमोस अध्याय 3 आयत 7, मलाकी 3 अध्याय, संत मत्ती अध्याय 11 आयत 1 से 15, पहला करंथियो अध्याय 13 आयत 1। ये ब्रानम टबरनिकल से भाई जोसेफ ब्रानम के पत्र का समापन है। अगले साल तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org, www.svfellowship.info